संडे हो या मंडे, काम तो रोज़ ही करना पड़ता है। मुझे ज़रूर बताना आप में से कितने लोग हैं जिनको ये सुनना पड़ता है कि आपके हस्बैंड तो अब घर पे है नहीं, अभी तो वो काम पे गए, तो आपका क्या ही काम होगा, आप तो आराम करते होगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे हस्बैंड, आज संडे है, वो संडे में भी काम में जाते हैं मैक्सिमम टाइम, बिकॉज़ उनका चर्च रिलेटेड वर्क है, तो वो मैक्सिमम टाइम संडेज़ में काम में रहते हैं। तो आज वो बैंडल सुबह सुबह 6 बजे ही निकल गए। और मेरी तबीयत कुछ ख़ास ठीक नहीं थी, कल से मुझे सर्दी ज़ुकाम होकर था, तो मैं दवाई लेकर सो गई थी। आज मैं थोड़े लेट में उठी, लेकिन काम तो बहुत था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर हस्बैंड घर पे ना हो तो घर पे काम नहीं रहता है। हम लोग को बहुत काम रहता है। बेबी है, बेबी को खिलाना पिलाना रहता है, उनका नाश्ता बनाना रहता है, फिर खुद का नाश्ता बनाना होता है, खुद खाना पड़ता है। उसके बाद बर्तन रहते हैं, बर्तन धोना पड़ता है। उसके बाद लॉन्ड्री का सारा जितना कपड़ा वगैरह रहता है वो सब भी क्लीन करना पड़ता है, घर को साफ़ करना पड़ता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि घर पे अगर पति नहीं है तो घर में काम नहीं है। वैसे मैंने बहुत लोगों से ये बात सुना है, बहुत लोग ये कहते भी हैं कि अरे आपके तो हस्बैंड मैक्सिमम टाइम घर पे नहीं रहते, वो तो काम में बाहर जाते हैं, वो ट्रैवल करते हैं, तो आपको तो ज़्यादा काम नहीं रहता होगा, आप तो घर पे आराम करते होगे। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हस्बैंड चाहे घर पे हो या नहीं हो, काम तो रहता ही है, बिकॉज़ ऑब्वियसली हमें घर तो रोज़ ही क्लीन करना है, खाना तो रोज़ ही बनाना है, खाना तो रोज़ खाना है, बच्चे को भी खिलाना है, बच्चे को क्लीन करना है। और पहली बात, बच्चा देखना एक ईज़ी टास्क नहीं होता है। बच्चे के लिए बहुत कुछ हम लोगों को देखना पड़ता है, उनके खाने-पीने के लिए, उनके टेंट्रम्स देखने पड़ते हैं। एज़ मेरा बेबी तो अभी 2 इयर्स से थोड़ा बड़ा हो गया है, तो उसका मूड स्विंग्स भी होता है, तो वो सारी चीज़ें हैंडल करनी पड़ती हैं। तो ऐसा नहीं है कि काम नहीं रहता है। मैं तो कितने बार दिन को सो भी नहीं पाती हूँ, क्योंकि मेरा बेबी नहीं सोता है, तो मुझे भी नहीं, मैं भी नहीं सो पाती। और मुझे ये तो बिल्कुल भी पता नहीं है कि लोग कहते हैं कि जब बेबी सोता है तो आप भी सो जाओ, क्योंकि जब बेबी सोता है अगर आप सोगे तो घर का काम कैसे होगा। तो बेसिकली मेरा बेबी जब सो जाता है तो मैं अपने घर का काम कर लेती हूँ, क्योंकि उसके जगह रहते हुए तो मैं ये बिल्कुल नहीं कर पाती हूँ। तो आज भी वैसे ही हुआ, संडे है, मेरे हस्बैंड तो चले गए सुबह, लेकिन मुझे सारा काम कुम करके मैं ना, घर का काम मैं नहीं कर पाई, मैं बाकी सारा उसको खिलाना पिलाना करके मैं सुला दी। और फिर मैं अभी जा कर के अपना बाकी काम समेट रही हूँ, जब वो सो रहा है। तो मैंने अपने जितने लॉन्ड्री से कपड़ा जो मैंने वॉशिंग मशीन में धोया था, वो सारा कपड़े को मैंने फ़ोल्ड किया। पहले युवान का कपड़ा फ़ोल्ड किया, अपना कपड़ा फ़ोल्ड किया, मेरे हस्बैंड का फ़ोल्ड करके मैंने सब जाकर उनके अपने अपने हम लोग ने कबर्ड में डाला। डालने के बाद फिर मैंने अभी हमारे यहाँ पे बज रहा है 4:45 पीएम, और मैं अब जाकर घर पे झाड़ू लगा रही हूँ। आई एम वेरी सॉरी, इसमें मुझे फ़ॉरगिव कर दीजिए अगर आपको कुछ गलत लग रहा होगा तो। बट एक्चुअली में ये हम टाइम मेंटेन नहीं कर पाते, क्योंकि जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो हमें उसके हिसाब से सारा कुछ करना पड़ता है। तो मैं अभी इतने लेट में मैंने लंच किया, मैंने 3 बजे करीब लंच किया, और अब जाकर मुझे टाइम मिला, तो मैं अब घर की क्लीनिंग कर रही हूँ। तो मैंने फटाफट से पहले बेड क्लीन किया, उसके बाद अब मैं आस्ते-आस्ते करके अब अपना घर को क्लीन करूँगी। तो फिर मैं मेरे मेरे मुझे ना पता नहीं, आप लोग मुझे ज़रूर बताना, आप लोग में से कितने लोग ऐसे हैं कि जिनको बेड एकदम प्रॉपर चाहिए रहता है। मैं थोड़ी पागल हूँ इस मैटर में, क्योंकि मुझे ना ज़रा सा भी चादर यहाँ वहाँ हिला हुआ रहता है ना, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हो जाने लगती है। मेरे हस्बैंड मुझे कभी-कभार कहते भी हैं कि तुम पागल हो जा रही हो, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है कि जब चादर इधर-उधर हो जाता है तो मैं बार-बार सेटल करते रहती हूँ। तो ये जो छोटा-सा बेड आप ऊपर देख रहे हो ना, ये बेसिकली मेरा प्रेगनेंसी पिलो है, बट अब ये युवान का बेड बन चुका है, बिकॉज़ उसको उसमें ही सोना बहुत पसंद है। तो फिर हम लोग उसके टॉयज़ उसके इर्द-गिर्द लगाकर हम लोग उसको वहीं पे सुलाते हैं, और हम इस तरफ सोते हैं। ये काम देखने में तो बहुत आसान लगता है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसको करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। बेड सेटल करना, सारी चीज़ें हटाना, डस्टिंग करना। तो मुझे पता नहीं, मेरे ये लोग जो कहते हैं कि आपको काम कम रहेगा, आपको उतना काम नहीं होता होगा, तो मुझे ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। बिकॉज़ घर मेंटेन करना भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और मुश्किल भी है, क्योंकि काम कभी ख़त्म ही नहीं होता है। लोग मुझे कहते हैं कि अरे आप तो 9 टू 5 जॉब जब करते थे तब तो आपको बहुत प्रेशर होता होगा, अभी तो आप घर पे हो, अब तो आपको प्रेशर नहीं होता, अब तो आपको घर पे आराम करते होगे आप, घर पे उतना काम नहीं होता होगा। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब आप 9 टू 5 जॉब करते हो ना, तब आपको पता है कि आप एक डेज़िग्नेटेड टाइम के लिए काम करते हो। आपको पता है कि आपको 9 घंटे की ड्यूटी करनी है, उसके बाद आप घर आकर रेस्ट करते हो। बट व्हेन यू आर अ हाउसवाइफ़, जब आप हाउसवाइफ़ हो, व्हेन यू आर अ मदर, आपको कोई टाइम टेबल नहीं होता है आपका। आपको
24 घंटा काम करना पड़ता है। बिकॉज़ देखिए हिसाब से, क्योंकि जब आप सोते भी हो तो अगर आपका बेबी उठता है रात को, मेरा बेबी अभी भी ब्रेस्ट फीड करता है बीच-बीच में उठकर, तो वो जब जगता है तो आपको भी जगना पड़ता है। ऐसा कोई टाइम टेबल नहीं है कि मैंने 8 घंटा का ड्यूटी कर लिया अब मुझे सोना है, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि कभी आपके घर पे गेस्ट आते हैं, कभी कोई आता है, कभी कुछ होता है, तो घर पे काम लगा ही रहता है, ऐसा कोई बात नहीं है। मेरा तो फुल टू रिस्पेक्ट है फॉर द वुमेन्स हु वर्क 9 to 7, 9 to 5 वर्क करते हैं। और लाइक बहुत अच्छी बात है कि आप अर्न करते हो, और वो भी आकर घर पे फिर काम करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि उनको मतलब रिलैक्स हो गया है कि 9 घंटा का ड्यूटी करके घर पे आके अब आपको रेस्ट मिल रहा है, नहीं, वो भी वापस आकर काम करते हैं घर पे। वैसे सेम में हमारा भी, जो हम हाउसवाइफ है, हम लोग का भी सेम होता है कि हम लोग भी जब घर का काम कभी ख़त्म ही नहीं होता है, हम लोग को कुछ ना कुछ काम लगा ही रहता है। फिर तो ये सडनली मैंने ये चीज़ मेरे दिमाग में आया, बिकॉज़ लोग कहते हैं ना कि काम कम पड़ता है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिर मैंने अपना बेड वगैरह क्लीन करके झाड़ू लगा लिया, रूम को मैंने क्लीन करके, उसके बाद में सारा जो भी मेरा मैट वगैरह था वो मैंने प्लेस कर दिया। प्लेस करने के बाद फिर मैं मेरे को मेरा हॉल रूम भी क्लीन करना था, मेरा लिविंग रूम, तो फिर मैं ये सब करके मैं फिर वो लिविंग रूम में चली गई। देखिए घर आपका छोटा हो या बड़ा हो, आपको उसको अपने हिसाब से जैसे आप साफ़ रख सकते हो, जैसे आपको डेकोरेट करना है, वो हर चीज़ का हक़ है। मुझे काफ़ी लोग ये भी कहते थे पहले कि अरे आपका घर, मतलब आपका घर उतना भी बड़ा नहीं है, तो आप क्या हमेशा बोलती हो कि आपको ये सजाने का सामान चाहिए, वो सजाने का सामान चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है गाइस। देखिए मेरा घर उतना बिग नहीं है, हाँ ये 2 BHK है, बट उतना भी बड़ा एरिया नहीं है। बट फिर भी मुझे पसंद है ऐसे कर्टन्स लगाना, मेरे को ऐसे लो बेड पसंद है। तो इसमें कोई गलत बात नहीं, क्योंकि सबके अपने अपने प्रेफरेंसेस होते हैं, अपने अपने डेकोरेशन के आइडियाज़ होते हैं। तो मुझे मेरा घर इस तरीके का पसंद है। और प्लस आपका घर है, आप उसको, आपके लिए आपका छोटा सा घर ही महल है ना। तो मेरे लिए तो वही है, मेरे लिए मेरा छोटा घर ही महल है। तो मैं उसको जैसे भी कोशिश करती हूँ कि मैं उसको मेंटेन करके रखूँ। हाँ, काफ़ी बार ऐसा होता है कि मेंटेन नहीं रह पाता है, बिकॉज़ बच्चा भी छोटा है और मैं खुद भी काम कर मैं थक जाती हूँ कि कभी-कभी मुझे सफाई करने का मन नहीं होता है, विच इज़ ट्रू। बट फिर भी जब मेरे को टाइम मिलता है तो मैं कोशिश करती हूँ मैं इसको सेटल करके रखूँ। और आप ये जो मेरे गेट के पीछे मतलब मेरे पीछे जो आप ये शेल्फ देख रहे हो ना, बेसिकली मेरे घर के बीच में एक पिलर था, तो मुझे वो हाइड करना था, मुझे पसंद नहीं आया था। तो मैंने क्या किया, उस पिलर को मतलब छुपाने के लिए मैंने वहाँ पे एक रैक बना दिया। और एज़ यू कैन सी मेरे हस्बैंड ने जो भी उनके चीज़ें हैं वो सब कुछ उन्होंने वहाँ पे लगाया। बट ये भी देख सकते हो कि मेरे घर बहुत डैम्प हो गया, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना कि मैं इस डैम्प के लिए क्या कर सकूँ। थैंक यू।